स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की राउरकेला यूनिट की तरफ से आईटीआई पास आउट डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है 2026-27 के लिए। और इसमें आईटीआई पास कई सारे ट्रेड एलिजिबल हैं, डिप्लोमा और डिग्री के भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल हैं जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा एंड आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा और इसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप का, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको हम यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं, जहां हम आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, सारी चीज़ें वहां शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप वहां डायरेक्ट अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसे भी आप क्वेरी में पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई भी आप सबको जरूर करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें जरूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। ये है आपका सेल राउरकेला स्टील प्लांट का अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। इसमें 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप 2026-27 के लिए आप सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है। राउरकेला आप सबको पता है उड़ीसा में, और ये स्टील प्लांट है। तो स्टील प्लांट की अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि स्टील प्लांट में ही कई बार परमानेंट जॉब की वैकेंसी जब आती हैं, किसी भी स्टील प्लांट में, सेल की कई सारी यूनिट्स हैं, बोकारो में है, भिलाई में है, राउरकेला में, दुर्गापुर है, बनपुर, कई सारी हैं। तो वहाँ पे जब वैकेंसी आती, जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप रहते हैं उसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मानते हुए आपको उसमें मौका मिल जाता है कई बार। अब देखते हैं आईटीआई के केस में यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है, सबसे पहले एओसीपी है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट 10 सीट है, कोपा ट्रेड की 56 सीट है, डीजल मैकेनिक की 10 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 100, फिटर की 100 सीट है, टूल एंड डाई मेकर में 10 सीट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10, एलएसीपी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 10, मशीनिस्ट की 10, मैकेनिक मोटर व्हीकल 10, आरएसी की 10 सीट है, टर्नर की 15, वेल्डर की 15, आईटीसीएसएम या आईसीटीएसएम जिसे कहते हैं उसकी 10 सीट है, सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक की 10, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स 10 और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। देखिए एमपीसीए की वैकेंसी आ गई जो आईटीआई में टीटीएल का ट्रेड है। ठीक है, 10 सीट है, टोटल 421 वैकेंसी। आपने आईटीआई पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल के जो ट्रेड है उनको 10,560 रुपये मिलेगा, और इसमें से कोपा और वेल्डर जो कि 1 साल का ट्रेड है उनको यहाँ पे 9,600 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन की अगर बात करें तो सिरेमिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और डिग्री की 5-5 सीट है, केमिकल में 10-10 सीट है, सिविल में डिप्लोमा की 40, डिग्री की 10 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 15 और 10 है। इसी तरह आप ट्रिपल ई में देखेंगे 5 और 10, इलेक्ट्रिकल में 90 एंड 15। ठीक है, मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स में 90 डिप्लोमा की, 30 डिग्री की है। इसी तरीके से आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मिला के आपको टोटल यहाँ वैकेंसी दिख जाएगी। फिर जो नॉर्मल बीए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप बीए या बीएससी पास हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, जीएनएम, डीपी, डीएमएलटी, डीआरटी, डीएक्सटी डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डीओटीटी, डीओ एंड डीपी, ठीक है, फार्मेसी की भी, सब मिला के टोटल वैकेंसी डिप्लोमा में 414 है और डिग्री में 275, कुल वैकेंसी मिला लें तो 1100 प्लस सीट यहाँ पे है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो है उन्हें मिलेगा 12,300 रुपये पर मंथ। ठीक है, डिप्लोमा को मिलेगा 10,900 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड जो दिया जाएगा एमएसडी एंड डीजीपी के हिसाब से, वो यहाँ पे दिया गया है। अब आगे बात करें एलिजिबिलिटी, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, और जिन्होंने यहाँ पे अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसे पास कर लिया हो वही यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है? लास्ट 5 साल 22, 23, 24, 25 या 26 में अगर आप पास आउट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी अवेटिंग या अपियरिंग है वो यहाँ पे इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से लेकर 28 साल तक एज पर 31 अगस्त 2026। दूसरी बात, एज लिमिट में छूट आपको SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है? तो जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उसमें आपको apprenticeshipindia.gov.in पे फॉर्म भरना है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप डिप्लोमा एंड ITI दोनों के बारे में बताएंगे आपको। और ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस को अप्लाई करना nats.education.gov.in, जिसे MHRD नैट्स पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। ITI कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेल राउरकेला स्टील प्लांट सर्च करेंगे, उसमें जाके अप्लाई करेंगे। और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला करके सर्च करके उसमें अप्लाई करें। इसके बाद आप सबको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी मेरिट के आधार पे। सिलेक्शन भी आपका मेरिट पे ही होगा। 10वीं का आपको 30% और डिग्री या डिप्लोमा का 70% वेटेज दे के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। और कब है वॉक इन इंटरव्यू?
तो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक है एओसीपी कोपा मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रीशियन का 9 9:30 से 10:30 तक आपको रिपोर्ट करना है। 4 सितंबर से 8 सितंबर, जिसमें 6 सितंबर को नहीं होगा, फिटर टूल एंड डाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एलएसीपी को जाना है। 9 से 11 सितंबर मशीनिस्ट एमएमबी आरएसी टर्नर वेल्डर को जाना है। और 12 से 15 सितंबर, जिसमें 13 को नहीं जाना, आईसीटीएसएन सेंट्रल एसी मैकेनिक टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स एमपीसी एंड ऑटो को जाना है। 16 से 18 सितंबर की बात करें तो उसमें आपका डिप्लोमा कैंडिडेट जाएंगे सिरेमिक केमिकल सिविल एंड कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई एंड इलेक्ट्रिकल। 19/9 से 22/9 तक मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स मेटलर्जी आईटी और मोबाइल ऑटोमोबाइल जाएंगे। 23/9 से 26/9 तक जितना आपका ईसी ई&आई प्रोडक्शन है, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए बीएससी है, वो सब यहाँ पे जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कहाँ जाना होगा? तो आपको जाना होगा सेंट्रल रिक्रिएशन रूम ट्रेनीज हॉस्टल सेक्टर 5 राउरकेला 769002 डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ उड़ीसा, यहाँ आपको जाना होगा। वॉक इन के टाइम पे आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, साथ में उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी होगी। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके जाना होगा, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक, ये सब आपको लेकर जाना पड़ेगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 26 अगस्त 2026। उससे पहले पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। वैकेंसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन आपका 30% वेटेज आपको मिलेगा 10वीं का, 70% मिलेगा आईटीआई का, उसके बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आईटीआई डिग्री डिप्लोमा सभी के केस में यही रखा गया है। इसके अलावा अब यहाँ बात करते हैं ज्वाइनिंग एंड बाकी जो डिटेल होगी वो आपको मेल के माध्यम से बताई जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका जो एनएसी सर्टिफिकेट होता है 1 ईयर का एनएसी सर्टिफिकेट आपके 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। 2022 में एमएसडी ने इस पे एक नया नियम ला दिया था। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, साथ में आपको 9600 से 10,560 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। और दूसरी बात, अगर सेल में कल को वैकेंसी आती है, कई बार आती है इसमें टेक्नीशियन पोस्ट पे वैकेंसी या ट्रेड्समैन की, तो उसमें जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं या ट्रेनी की पोस्ट भी आती है, तो आप सबको वहाँ पे कई बार मौका मिल जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास स्टील प्लांट की अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस होता है। बाकी बात करें अगर डिप्लोमा या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की, तो आप सबको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो अप्रेंटिसशिप के इक्विवेलेंट होगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा वो। साथ ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टील प्लांट से रिलेटेड। एंड अगर वैकेंसी आती है और वहाँ पे अप्रेंटिसशिप को कोई प्रेफरेंस मिलता है तो वो भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे सेल की तरफ से। तो यही रहेगा प्रोसेस। बस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हमको ठीक जो है वो नहीं लग रही, वो है वॉक इन इंटरव्यू वाला सिस्टम। अगर आपको मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन करना था तो आप डायरेक्ट मेरिट बेस पे ही डीवी के लिए बुला लेते। ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो है, आप एक बार उसके लिए जाओ फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो, तो डीवी उसी टाइम पे वैसे हो जा रहा है। लेकिन ये क्लैरिटी रहे, हाँ आपका होगा ही, वॉक इन में जाने पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। जो उड़ीसा के छात्र हैं वो तो ज़रूर इसका फॉर्म भरें। जो दूर के छात्र हैं अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं उड़ीसा, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी फॉर्म अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो आप सबको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।